साथ ही जिनकी आज जयंती मनाई जा रही है, और आप दोनों से अनुरोध है कि कृपया आए और दीप को प्रज्वलित कर इस आयोजन का विधिवत उद्घाटन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और कितना सुंदर आज का नाटक है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का नमक का दारोगा। और समय भी होने को चला है, उसमें भी कि रेडियो प्रसारण में। क्या बात है। जब भी खोलता हूँ एक ही धुन सुनाई पड़ती है। ये देखो, आपकी रेडियो यही तक रहेगी, मैं बताती हूँ। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, नवकिरण आर्ट फाउंडेशन के बैनर तले आकाशवाणी रेडियो धमाल में आपका स्वागत, अभिनंदन। लाखों करोड़ों पाठकों के दिलों पर राज करने वाले महान कथा साहित्यकार, उपन्यास सम्राट, कलम का सिपाही, कलम का जादूगर और ऐसे ही अनेक नामों से पुकारे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद आज हमारे बीच नहीं। तू क्या बताएगी? तू चुप रहा। काका की सुनिए, मैं बताती हूँ। मगर अपने कथा साहित्य में आज भी हाथों के पीछे बोलते आते हैं कुछ खास कहानी जो आज के परिदृश्य में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जीवंत है। वैसे तो आपको पता ही होगा, जब मुंशी प्रेमचंद की कहानी की बात हो तो वर्तमान परिस्थिति में भी कहानी का प्रभाव ना हो ये लाजमी नहीं होगा। अब एक मुझे भी बताने दे। काका भी सुनिए। नाट्य पात्र परिकल्पना एवं निर्देशन कैसे रोशन माने। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक नमक का दारोगा, नमक का दारोगा, नमक का दारोगा। अरे रुक, मुझे भी कुछ बोलने का मौका दे। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं से व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यवहार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के भी पौगारा थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस पद की बरकंदाजी करते थे। वकीलों का भी इस पद के लिए जी लग
मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे। पहला अनुटक बेटे, घर की दुर्दशा देख रहे हो। ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वह तो घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। मैं कगार पर कब बिछ हो रहा हूं, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तो तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, तो पीर का मजार है। निगाहें चढ़ावे और चादर पर रहनी चाहिए। तुम ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें कुछ ऊपरी आय हो। वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई पड़ता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। लेकिन ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। लेकिन ऊपरी आय ईश्वर देता है, ईश्वर, इसी से उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। पहले मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर देखो। उसके उपरांत जो उसे समझो करो। और एक बात और, कर्ज वाले के साथ कठोरता करने में लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर खोना जरा कठिन है। इन बातों को अपनी निगाहों में बांध लो। ये मेरी जन्म भर की कमाई है। पिताजी ने आशीर्वाद दिया। मुंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल पड़े। लेकिन अच्छे सुकून से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। मुंशीधर को आशा लहाई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। कम समय में उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचारों से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से एक मील पूर्व
चौकीदार बनी थी मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी की प्रभावित जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियाँ खो जाती है नदी के पास। अब इससे कुछ ना कुछ गोलमाल है। गोलमाल है। ब्रह्म को पूछ किया, वर्दी पहनी, तमचा जेब में रखा और बात ही बातों में पूल के पार आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पूल के पार जाती देखी। अबे किसकी गाड़ियाँ हैं? साहब पंडित आलमदीन की। कौन कौन पंडित आलमदीन? के बैठे कहाँ गए? साहब कानपुर। इनमें क्या क्या गुमे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या रहता है? जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने अपने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, उसमें नमक के ढेले थे। फिर क्या हुआ? फिर पंडित आलोकदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले जाते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोला, महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है, घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। चलो हम आते हैं। बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी बातें श्री रानी चाहिए। सरकारे हो? हम सरकारी हुक्म नहीं और ना सरकार, हमारे सरकार तो आप, हमारा और आपका तो घर का मामला। हम आपसे बात हो सकते, आपने व्यर्थ का कहा या हो नहीं सकता। इधर से जाएं और इस घाट के देवता को देखना चला। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा। हम उन नमक खड़ों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चलान होगा। बस मुझे अधिक बातें सुनने की फुर्सत नहीं। जमादार बदलू से इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। बाबू साहब, ऐसा ना हम मिट जाए, इज्जत धूल में मिल जाए। हमारा अपमान करने से आपके मन क्या है? हम आपसे बात हो रही है। हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अब बाबू साहब, लावा 2000 किलो बाबू साहब को। आप इस समय भूखे सिंह से हो रहे। 2000 नहीं, 2 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। अब इससे अधिक मेरा साथ, आगे आपको अधिकार है। ईश्वर के लिए ऐसा ना, मैं 25,000 पर विचार करने तैयार। असंभव बात। 30,000 किसी भी तरह संभव नहीं। क्या 40,000 पर नहीं? 40,000, 40 लाख पर भी असंभव है। बंधु सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता।
ये टोपी, ये धोती, ये कुर्ते पैजामे, सब इनके नाटक है, सब इनके ड्रामे, सब इनके नाटक है, सब इनके ड्रामे। कोई इनसे कह दे गिरेबान में झाके, कोई इनसे कह दे गिरेबान में झाके, सब इनके नाटक है, सब इनके ड्रामे, सब इनके नाटक है, सब इनके ड्रामे। ए बच्चा बैठ। अमन किधर? अमन कुछ नहीं है। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। आरोपी थी अधिकारी वर्ग अमले उनके सेवक वकील के बिना और विक्रांत थे। चारों तरफ से दौड़े लगे, सभी लोग आवाज नहीं आ रहा, बल्कि इसलिए कि वो कानून के तरीके से आया ऐसा मनुष्य जिसके पास अर्थात ध्यान करने वाला ध्यान और अन्य बात चालता हो तो क्यों कानून के बंधने आए। सभी लोग उनसे समानुभूति करते थे। बड़ी तत्परता से चलो रोकने के लिए एक नियमित गतिविधियों की सेना तैयार की गई। धर्म और धन के बीच बिछड़ गया। चुपचाप खड़े थे। उनके पास ना कोई बल था, स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त ना कोई शस्त्र। गवाह भी थे, किंतु लोग थे कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। पक्षपात को नैतिक कल्पना भी नहीं की जा सकती। ए बच्चा दोनों पक्षों के बयान को सुनकर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पंडित आलोकुद्दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्बुद्ध और भ्रमात्मक है। वे एक बड़े आदमी हैं और यह कल्पना से बाहर है कि थोड़े से लाभ के कारण उन्होंने ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरों का उसी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनके उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मनुष्य को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वे सचेत और सजग विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहनी चाहिए। अदालत की कार्रवाई यहीं समाप्त की जाती है। वकीलों ने जब यह फैसला सुना तो उछल पड़े। पंडित आलोकी ने मुस्कुराते हुए बाहर निकले। चंद बार में बोले, रुपयों की जिंदगी उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की दादी चारों ओर से उनके ऊपर बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए। इस समय एक वाक्य उनकी बातों को प्रज्वलित कर रहा था। वंशीधर ने ऐसे बैन बोल दिया था। उसका गाना अनिवार्य करने कठिनता से और ना होगा कि वो तेरे का परवाना
चलते चलते उस लड़के को समझाया था, लेकिन उसने एक न सुनी, सब मनमोहनी करता है। हम तो कलवार और कसाई की तगादा सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सुखी तनख्वाह। अरे हमने भी तो नौकरी की है। हम बैठे थे, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, वहाँ बैठा हुआ। रोम रोम, हे रोम रोम, रोम रोम, हे रोम रोम, हे रोम रोम, हे रोम, हे रोम। हमारा भाग्य उदय हुआ कि आपके चरण द्वार पर आए। अरे आप ही तो हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखाऊं? मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करे, अभागा कपूत है ना, नहीं तो आपसे को मुझ छुपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसा संतान न दे। नहीं भाई साहब, ऐसा ना। कुल तिलक और कुल को उज्जवल करने वाला संसार में से कितने धर्म पर धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकते। दरोगा इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे एक कठिनाई देना। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया, किंतु मैं आज स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों अमीरों, हजारों उच्च पदाधिकारी से कम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय करूं। यह आपकी उदारता है जो ऐसा करते हैं। मुझसे कुछ गलतियां तो जरूर हुई थी, उसे क्षमा कीजिएगा। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार न, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। मैं किस योग, किंतु मुझसे जो कुछ भी सेवा हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। इस पद को स्वीकार कीजिए और दस्तखत कर दीजिए। मैं ब्राह्मण जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। पंडित जी, मुझमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग नहीं हूँ। मुझे इस समय अयोग्य मनुष्य की जरूरत। यूं मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु न मुझमें विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव कि जो इंद्रियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। न मुझे बुद्धता की चाहे, न अनुभव, न मनोवता की,
न कार्यकुशलता, इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मूर्ति दी है जिसके सामने योग्यता और वीरता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए और अधिक सोच विचार न कर दस्तखत कर। मेरी परमात्मा से यही विनती है, वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला, वह मरम्मत उदन कठोर परंतु दमनिश दरोगा बनाए रखे।